आगे जो है वह हमारा रिस्यूम क्लासेस कर रहे हैं हम लोग। ऐसे कर रहे थे, कॉलेज व्याख्याता कर रहे थे। कॉलेज व्याख्याता में चलो पहला चैप्टर कर लेते हैं। बस तो पहला कर लिया था यार, चल दोबारा कर लेते हैं। रम्मत है एक लोकनाट्य, मोरचंग है वाद्य यंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो वत्सराज नहीं था। कीर्तिपाल जालोर के चौहान वंश से संबंधित था। समर सिंह भी जालोर के चौहान वंश से संबंधित था। उदय सिंह भी जालोर के चौहान वंश से संबंधित था, लेकिन वत्सराज नहीं था। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बेराट में मिले हैं। 1897 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? जयदयाल। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो करणी माता का मेला। बीकानेर के मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। तो भाई बीकानेर चित्र शैली के विकास में इसका प्रचुर योगदान है, ये एकदम सही बात है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला था, ये भी एकदम सही बात है। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये भी एकदम सही बात है। मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय, ये भी एकदम सही बात है। तिमड़िया पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले में। आगे सम्मिलित कीजिए बोली और जिला। जगरौती बोली करौली में बोली जाती है, और ढाटी बोली बाड़मेर में बोली जाती है। नागरचाल बोली टोंक में बोली जाती है। धावड़ी बोली उदयपुर में बोली जाती है। 10वीं शताब्दी में प्रसिद्ध अंबिका मंदिर जगत में है। मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था, जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था, जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। गलत युग्म को चुनिए। बादली रचना चंद्र प्रकाश देवल ने नहीं लिखी है। राधा जो है सत्य प्रकाश जोशी ने लिखी है। राधा रचना सत्य प्रकाश जोशी ने लिखी है। मेघपाल रचना मेघमाल रचना सुमेर सिंह शेखावत ने लिखी है। बाथा में भूगोल हरीश बाधानी ने लिखी है। बाथा में भूगोल हरीश बाधानी ने लिखी है। राजस्थान में शोक का प्लेग कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? यह किराड़ू बाड़मेर में सोमेश्वर मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा संगम स्थल गक्कर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य की रचना रस राज्य का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? वो है मारवाड़ में। नेजा क्या है? रामदेव जी की बजरंगी पताका है नेजा। सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? बिजली आकर्षक आंदोलन से संबंधित था। मेवाड़ बिल को पर्स किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1837 में स्थापित की गई। राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया? खानवा में। सेकंड है गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में। राम मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। उसके खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की। उसने बीकानेर के राव जीत सिंह को परास्त किया। पता नहीं भी कौन सा सही नहीं है। अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया था, वह विग्रह चतुर। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्षण का प्रारंभिक कारण क्या था? नागौर विवाद। हाँ, नागौर विवाद हुआ था, इस कारण हुआ था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो जगन्नाथ ने किया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण जगन्नाथ ने किया था। आगे संत और जन्म स्थान।
रामदास का जन्म स्थान बीकमगौर है और जसनाथ का जन्म स्थान कत्रियासर है। दरियाव का जन्म स्थान जैतारण है और चरणदास का जन्म स्थान डेहरा है। चरणदास का जन्म स्थान डेहरा है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? मीरा माता लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है। बाण माता लोक देवी के रूप में पूज्य है। शीतला माता भी लोक देवी के रूप में पूज्य है। बधाना माता भी लोक देवी के रूप में पूज्य है, लेकिन मीरा माता नहीं है। अज्ञा हुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? कोठारिया। हुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को किस ठिकाने के द्वारा शरण दी गई? तो कोठारिया के द्वारा। निम्न आंदोलनों के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? पता ही नहीं भाई। डाबला कानून 1947 किससे हो गया भाई? हाँ, जलियन आंदोलन तो सही है, गलत तो फिर डाबड़ा कांड है भाई। चंडावड़ घटना भी सही लग रही है 1945 की। देखते हैं। तुरा और कलंगी लोकनाट्य में तुरा कलंगी प्रतीक है शिव और पार्वती के। सम्मिलित कीजिए मेला स्थान। कानड़ मेला बाड़मेर में लगता है। मुंडवा का मेला नागौर में लगता है। मरु मेला जैसलमेर में लगता है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर में लगता है। आगे वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया है? भीली। भीली किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? सामान्यतः छः या 7 होते हैं। राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। सूर्यमल मिशन द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूरा किया? मुरारी राव ने पूरा किया था। किसने पूर्ण किया? मुरारी राव ने। निम्न में से कौन सा एक उपन्यास राज्ञा राघव द्वारा लिखित नहीं है? मिट्टी के कलंक राज्ञा राघव ने नहीं लिखा। मुर्दों का टीला राज्ञा राघव ने लिखा। कब तक बोकारो राज्ञा राघव ने लिखा। सीधा सादा रास्ता राज्ञा राघव ने लिखा, लेकिन मिट्टी के कलंक राज्ञा राघव ने नहीं लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? कुरंजा पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। पटियाला पर्वतीय क्षेत्र का है। बिछिया पर्वतीय क्षेत्र का है। लालर भी पर्वतीय क्षेत्र का, लेकिन कुरंजा पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। ट्वेंटी में एग्जाम हुआ था। शिक्षण प्रोफेसर का उदय थे। निम्नलिखित में से किसी शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? मारवाड़ में। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रवाद नहीं है? अलगोजा तंत्रवाद नहीं है। रवाज तंत्रवाद्य है। जंतर तंत्रवाद्य है। काम्याचा तंत्रवाद्य है, लेकिन अलगोजा नहीं है। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? राई में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल की पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, वो थी सुशीला त्रिपाठी। जो महिला नेता थी जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल की पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया था, सुशीला त्रिपाठी का। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। काव्य की शैली डिंगल। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए बोली और जिला। बागड़ी बोली हनुमानगढ़ में बोली जाती है। जगरोती बोली करौली में बोली जाती है। दावड़ी बोली उदयपुर में बोली जाती है और गोंडवाड़ी बोली सिरोही में बोली जाती है। राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार थे श्रीधर व्यास। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? बानेरी का हर्ष माता का मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो कि गुर्जर प्रतिहार के काल का बना हुआ है। पिछवाइयाँ हस्तशिल्प कला निम्न क्षेत्र से संबंधित है, नाथद्वारा से संबंधित है। टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में किस जगह किया जा रहा है? टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में कोटा उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले में किया जा रहा है। कर्मशोध कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? राठौड़।
कर्मशोध कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? तो राठौड़ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? नरोत्तम कवि। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था? नुसरत खां। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाणकालीन संस्कृति से संबंध है? तो सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा, ये तीनों ही लघु पाषाणकालीन संस्कृति से संबंध है। गणेश्वर नहीं है, लघु पाषाणकालीन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? लालदासी वैष्णव संप्रदाय नहीं है, निम्बारक वैष्णव संप्रदाय है, वल्लभ वैष्णव संप्रदाय है, निष्कलंक वैष्णव संप्रदाय है, लालदासी वैष्णव संप्रदाय नहीं है। दादूपंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे? सुंदरदास। दादूपंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे सुंदरदास। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। बड़ेड़ा। रुणेचर रामदेव से संबंधित है, पोकर्ण रामदेव से संबंधित है, मसूरिया रामदेव से संबंधित है, बड़ेड़ा रामदेव से संबंधित नहीं है। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था? बीरमदेव और राव कल्याणमल। निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं था? नैनूराम शर्मा सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था, जबकि रामनारायण चौधरी सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित था। हरि ब्रह्मचारी भी सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित था। मास्टर चंद्रभान भी सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित था, लेकिन नैनूराम शर्मा नहीं था। उस राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए? बालमुकुंद बिस्सा ने अपने प्राण उत्सर्ग किए नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए। सागरमल गोपा ने भी किया, रमेश स्वामी ने भी किया, लेकिन ज्वाला प्रसाद शर्मा ने नहीं किए। राजस्थान में कहाँ मेहराब खां ने 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मेहराब खां ने कोटा में किया था। आज्ञा की अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर के सैनिकों द्वारा मारा गया था? नुसरत खां मर गया था। कछवाहा वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आ जाएगा सेकंड सवाई जगत सिंह आए थे सबसे पहले, उसके बाद सवाई जय सिंह तृतीय आए थे, उसके बाद सवाई राम सिंह द्वितीय आए थे, उसके बाद सवाई माधव सिंह सेकंड आए थे। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? अबुल फजल ने नहीं किया। टोडरमल भी गया था, भगवान दास भी गया था, जलाल खां भी गया था। आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह वहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण सुल्तान महमूद खिलजी ने करवाया था। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बागौर से लघु पाषाण पोकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई, एकदम राइट है भाई। डॉक्टर LS लेशिनी पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से जहां कार्य संपादित किया गया, ये भी सही है। रचना व रचनाकार। बाबूजी के छंद मेहाचार्य ने लिखे हैं। बाबूजी के छंद मेहाचार्य ने लिखे हैं। बाबूजी के गीत बांकीदास ने लिखे हैं। बाबूजी के सोरठे रामनाथ ने लिखे हैं। बाबूजी के सोरठे रामनाथ ने लिखे हैं। बाबू प्रकाश आसिया मोदी जी ने लिखा है। बाबू प्रकाश आसिया मोदी जी ने लिखा है। निम्न में से कौन सी दादूपंथ की शाखा नहीं है? थांबा दादूपंथ की शाखा नहीं है। नागा दादूपंथ की शाखा है। विरक्त दादूपंथ की शाखा है। खालसा भी दादूपंथ की शाखा है, लेकिन थांबा नहीं है। 1897 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? नसीराबाद छावनी सबसे शक्तिशाली छावनी थी। 1897 ईस्वी में बिजौलिया के किसानों ने जो गिरधारपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? नानाजी पटेल और ठाकजी पटेल। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह भोजराज से हुआ था।
नौबत एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। बेसर और भौरकंडी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा नाक में पहना जाता है। बेसर और भौरकंडी कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? तो दिल्ली, आगरा और जयपुर। दिल्ली, आगरा और जयपुर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं भाई। चित्रकार निहाल चंद किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। चित्रकार निहाल चंद किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो यह ढूढ़ानी बोली में लिपिबद्ध है। ढूढ़ानी 1933 में कलकत्ता में जो जीता अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? चाणक्य देवी प्रसाद ने। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुडला मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखा गया था। राजस्थान भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? मुड़िया लिपि को महाजनी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए गुट से कीजिए। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। ये दोनों एकदम राइट है भाई। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकबरा स्थित है? लूनी बेसिन में। लूनी बेसिन में स्थित है भाई। हथमती, मेशवा, मानसम सहायक नदियाँ हैं। साबरमती की सहायक नदियाँ हथमती, मेशवा और मानसम। अचलदास खिंचड़ी वचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता है? शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन ने लिखा है। राज्यपता ने मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? नागपुर में। का चौथा अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया था। जालौर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। ये सही है। जालौर के दहिया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना ने को गुप्त मार्ग से जालौर दुर्ग में प्रवेश करवाया। ये भी एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित है। ज्वाला माता मंदिर जोबनेर में एकदम सही है। केवाय माता मंदिर किन्नसरिया में है। केवाय माता मंदिर किन्नसरिया में, लेकिन सुधा माता मंदिर सांबर में नहीं है। सांबर में संगमरी माता मंदिर है। निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम की स्थापना की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने खडलाई आश्रम की स्थापना की थी। चित्रकार नानक राम रामनाथ जोशी सवाई राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। चित्रकार नानक राम रामनाथ और जोशी सवाई राम ये सारे के सारे किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अर्थुन्ना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया? परमार ने करवाया। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त किया जाता है। गिंदोली कौन थी? अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बे की पुत्री थी गिंदोली। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सरस्वती भंडार उदयपुर में है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में है। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है और शास्त्र भंडार आमेर में है। सरस्वती भंडार उदयपुर में है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में है। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है और शास्त्र भंडार आमेर में है। मेरठ से 1897 ईस्वी के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के माध्यम से आया।
1938 में मेवाड़ ब्रह्ममंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? भूरेलाल ब्याह था। उपाध्यक्ष भूरेलाल ब्याह था। निम्नलिखित में से कौन सा युगम मेला दिन तिथि सम्मिलित नहीं है? बाणगंगा का मेला विशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, सही है। बाणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, सही है। डिग्गी का मेला श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है, सही है। लेकिन कपिल मुनि मेला कार्तिक अमावस्या को नहीं मनाया जाता। बंगड़ बंडी क्या है? पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है भी बंगल बंडी। काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक ने के काल में हुई थी? महाराजा अनूप सिंह के काल में। महाराजा अनूप सिंह के काल में। अकबर द्वारा दिसंबर 1984 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया? राजा जगन्नाथ कुशवाहा को। निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्य का लेखक है? सीताराम भट्ट परवरनिकर जयराम महाकाव्य का लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? भपंग तत्ववाद्य यंत्र है। भपंग तत्ववाद्य यंत्र है। तेजा जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेजा जी खड़नाल के राव कुंवरी एवं ताहर जी धोलिया जाट के पुत्र थे, ये एकदम सही है। तेजा जी खड़नाल के राम कुंवरी एवं ताहर जी धोलिया जाट के पुत्र थे, ये बात सही है। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा तेजा जी ने एक विकट लड़ाई लड़ी, ये भी सही है। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? हमीर के पास शरण ली, रणथंभौर में। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कांड में पहना जाता है? ओखरी कांड में पहना जाता है, ओखरी। निम्नलिखित में से देश दर्पण की रचना किसने की? तो देश दर्पण की रचना दयालदास ने की। देश दर्पण की रचना किसने की? दयालदास ने की। कॉलेज व्याख्या तो हो गया। अब है HM परीक्षा। आगे हमारा कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था गोकुल भाई भट्ट। 12 पेपर हुए। निम्नलिखित से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो लेखक का पुस्तक है। कन्हैयालाल सेठी ने धरती दोहराने लिखी, एकदम सही है। मेघराज मुकुल ने सेनानी लिखी। उमरदान लालस ने छपना रोशंद लिखा। उमरदान लालस ने छपना रोशंद लिखा। अगर 84 का मुख्य क्षेत्रीय बूंदी में है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की निर्माण शैली से संबंधित था? वो था साहिबुद्दीन संबंधित था। सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किन नगर में वेधशाला निर्माण नहीं करवाया? आगरा में नहीं करवाया, उज्जैन में करवाया, मथुरा में करवाया, बनारस में करवाया, जयपुर में करवाया। निम्नलिखित में से किस राजधानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जल और विजय का विवरण मिलता है? कानड़ के प्रबंध में मिलता है। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जल और विजय का विवरण मिलता है? कानड़ के प्रबंध में। निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? महाराजा उदयमान सिंह का। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था मेरुतुंग। सम्राट मुगल अकबर जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था दादू दयाल को किया था अकबर ने। अजय भाई नमस्ते और बता की है। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? सारंगधर नहीं था। विद्यापति गौड़ पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। वागीश्वर जनार्दन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। विश्वरूप भी था लेकिन सारंगधर नहीं था। दुर्ग जो
दुर्ग जो महाराणा कुंभ द्वारा निर्मित भैंसरुटगढ़ मचान दुर्ग भौमट और बसंती दुर्ग बनाए थे, लेकिन भैंसरुटगढ़ दुर्ग नहीं बनाया। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वो थे चक्रपाणि मिश्र। महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था चक्रपाणि मिश्र। मुहूर्तमाला ग्रंथ लिखा इसने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? पदावली की रचना जो है ये मीराबाई की है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के चारों साहित्यकार नहीं है? जयमल चारों साहित्यकार नहीं है। साहित्य चारण साहित्यकार हैं बिट्ठू मेहा चारण साहित्यकार है। पृथ्वीराज राठौड़ भी चारण साहित्यकार है, लेकिन जयमल नहीं है। दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे अबरोड देलवाड़ा व एवं जमीर मिलाकर। आगे है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था वे थे माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया। माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया थे, ये थे भाई, इन्हें किया गया था गिरफ्तार। लगे शहर एवं क्षत्रिय। जयपुर में गेंटोर की क्षत्रिय स्थित है। जोधपुर में जसवंत थड़ा है। कोटा में छत्रविलास है। जैसलमेर में बड़ा बाग है। किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई थी? शिल्पाधिकारम में कोवलन और माधवी की कथा दी गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? उदयपुर में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को उदयपुर में लिखा था। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में था। मेरवाड़ा बटालियन कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम है। महात्मा गांधी ने किसी उत्तर दीनाकित चेक कहा था? कृषि मिशन को। राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई थी। अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में थे किस रचना से प्रेरित थे? आनंद मठ से। अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थे? आनंद मठ से। जिनभद्र सूर्य ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में सुरक्षित है? जैसलमेर में। साबरमती आश्रम से सागर तट तक के दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 3 महिलाओं ने। रूपा जी थाकर नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए? बैंक हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है संस्कृत। हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है संस्कृत। आगे महाजनपद में राजधानी तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। अंग की चंपा थी। वत्स की कौशाम्बी थी। अवंती की उज्जैनी थी। क्या थी राजधानी? अवंती की उज्जैनी। वत्स की कौशाम्बी, अंग की चंपा, मत्स्य की विराटनगर। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? मंडोर शाखा। सम्मिलित कीजिए हड़प्पा इन स्थलों को उन राज्यों से सम्मिलित कीजिए। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। धौलावीरा गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। निम्न में से कौन सा जगह सही नहीं है? सूर्यमल मिशन ने वंशोदय लिखी है, गलत है। पद्मनाभ ने काटड़दे प्रबंध लिखा, सही है। कर्णीदार ने सूरज प्रकाश लिखा, सही है। मंडप ने राजवल्लभ लिखा, सही है। गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। गोपीनाथ यादव ठाकुर देशराज रेवती शरण उपाध्याय। दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है? जो ऋषभदेव को समर्पित है भाई। दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है? तो ये ऋषभदेव को समर्पित है। मोगरी जूफा विलेख 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बड़वा से प्राप्त हुए हैं।
कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी कोटा। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कोटा थी। राजवंश ज्वालाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था। यादवंश था वो। बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुरमर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? बटनेर से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य है? सतारा एक सुशील वाद्य है। रवनत्था सुशील नहीं है। जंतर भी सुशील नहीं है। सूर्यमंडल भी सुशील नहीं है, लेकिन सतारा सुशील वाद्य यंत्र है। इनमें से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला में सर्वाधिक प्रभावित हुई? जयपुर शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी। रामसरनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामसरनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक रामचंद्र जी थे। 1887 में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की? शिवनारायण अग्निहोत्री ने की। शिवनारायण अग्निहोत्री ने की। शिवनारायण अग्निहोत्री ने की। आगे हम स्कूल व्याख्या तक पढ़ रहे हैं। स्कूल व्याख्या तक पेपर फर्स्ट। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव